कोई मीठी चीज़ दी जाए, जैसे दही और मध देते हैं, हनी, जब डायरिया होता है या जो पेट अपसेट होता है तो मीठी भी है और वो दवा भी है, तो आप लोगे क्या? तो हाँ ज़रूर लेंगे। सो ये चीज़ जो हम बुद्ध ने एग्जाम्पल बताया वो ऐसा बताया कि अगर आपको पता है कि इस चीज़ से आपको हानि होगी तो उस चीज़ आप नहीं करेंगे। सो एक मध्यमा निकाय 19 के अंदर बुद्ध जब बोधिसत्व थे, बोधिसत्व के समय उन्होंने जब मेडिटेशन कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनका मन जो है विचलित हो रहा था, कहीं और जा रहा था। तो उन्होंने देखा कि अभी मैं सारे विचारों को सिर्फ 2 खंडों में बांटूंगा। सारे विचार, एक ऐसे विचार जो मेरे हेतु को आगे बढ़ाते हैं, जो है आपका मेत्ता, आपका फ्रेंड को मेत्ता भेजना, और दूसरा है ऐसे विचार जो मुझे हेतु से दूर, जो है आपका मेत्ता भेजना और सारे लोगों को ये करना। अगर उससे आपका मन अगर उससे दूर लेके जाता है तो वो जो है अकुशल हो गया, और जो कुशल हो गया, जो भी चीज़ आपको मेत्ता भेजने में जो ये करने में आपको काम लगता है वो आपका ये हो गया, कुशल आपका हो गया। तो कोई भी चीज़ आप जो आपके मेडिटेशन में आता है तो उस हिसाब से आप कह सकते हैं कि वो आपका मदद कर रहा है आपके मेडिटेशन में, या आपको मदद नहीं कर रहा है। कोई भी विचार को आप क्या करते हैं कि ये अगर मेत्ता के हमारे जो मेत्ता भेजने में मदद रूप नहीं है तो वो विचार को हम जाने देंगे। तो हम कोई भी विचार आता है तो आपको पहचानते हैं, उसे रिहा करते हैं, मीन्स उसको साथ झगड़ा नहीं करते। अगर वो विचार पीछे वो चलते रहेंगे विचार, और रिलैक्स करके स्माइल करके आप मेत्ता भेजने के लिए आते हैं। पीछे विचार चले गए तो उसको आपको उसके साथ भी झगड़ा नहीं करना है। और आप इस तरह करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा आपका मन किस तरह कार्य कर रहा है। आपका मन किस तरह कार्य कर रहा है आपको पता चलेगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा समय आप यहाँ पे बैठ सकते हैं। जैसे जैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा समय बैठ सकते हैं, ज़्यादा आपको अपने मन के बारे में जानकारी मिलती है, और आप धीरे 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 इसके अंदर आप आगे बढ़ते हैं। जब आप इसके अंदर आगे बढ़ते हैं तो आपका मन जो है शुद्ध होता है। अगर जब आपका मन शुद्ध होता है तब आप जो है आगे जो आपका स्टेजेस है वो स्टेजेस को आप पहुंचते हैं। बुद्ध ने कहा है कि 8 प्रकार के उनके पास भिक्षु रहते थे। तो उसके अंदर क्या है कि एक इसका जो प्रोग्रेस बोलते हैं, हमारे बुद्ध का जो प्रोग्रेस चार्ट है, वो प्रोग्रेस चार्ट के बारे में बताया जाए तो वहाँ पे एक सोतापन्ना पाथ बोलते हैं। मीन्स अगर जब आप एक लेवल का अंडरस्टैंडिंग आता है तो आपको सोतापन्ना बोला जाता है, जिसका मतलब है स्ट्रीम एंटरर। स्ट्रीम एंटरर का मतलब है कि आप इस चीज़ को आप पूरी तरह से आप समझते हैं कि ये जो चीज़ है आपको सिखाई जा रही है, वही चीज़ से आप निब्बाना प्राप्त कर सकते हैं। इसके अंदर आपको कोई आपका शक या नहीं रहता है, कोई डाउट नहीं रहता है। दूसरा आपको डाउट नहीं रहता है कि अगर कोई आपका क्रियाकांड करते हैं तो उससे आपको निब्बाना प्राप्त होगा, वो आपको पता चलता है कि वो ऐसा नहीं है। और तीसरी एक चीज़ आपको पता चलती है कि जो अव्यक्तिगत आपका जो स्वभाव है, मन का स्वभाव अव्यक्तिगत है, उसके बारे में जानकारी मिलती है। पूरी तरह से अव्यक्तिगतता जो है एक अरहंत ही प्राप्त करता है। धीरे धीरे ये आगे बढ़ के फिर उसके बाद में दूसरा जब अनुभव होता है उसको बोलते हैं सोतापन्ना फ्रूट। अभी उसका बाद बोलते हैं फल। तो जब सोतापन्ना फल होता है तो उसको परमानेंट हो जाता है। जैसे कोई भी चीज़ अगर हम समझो कच्ची दीवार बना देते हैं और उसके ऊपर प्लास्टर कर देते हैं तो अभी वो पक्का हो गया, अभी वो वहाँ पे टिकेगा। जब कोई सोतापन्ना होता है तो वो सोतापन्ना 7 जीवन आपका जो है उसमें वो अरहंत हो जाएगा और ये जो काल चक्र है उससे मुक्ति पाएगा। और ये जो जन्म है कोई भी जगह पे हो सकता है, वो देवलोक में भी 7 जन्म हो सकते हैं, उसके बाद में आपका मुक्ति हो सकती है। उसके बाद में है
सक्तागामी। सक्तागामी के अंदर और दो चीज़ें होती हैं। आपका जो द्वेष की भावना है, वो द्वेष की भावना वो कमज़ोर होती है। आपका जो ग्रीड है, जो आपका लोभ है, लोभ वो कम होता है। और उसके बाद में आपको अनागामी का जब आप सक्तागामी होते हैं तब आपका एक ही जीवन बचता है। एक जीवन के अंदर आप ये कालचक्र से मुक्त होंगे। फिर आपका होता है अनागामी का मतलब है आप जो है ह्यूमन या आप मनुष्य के रूप में आप कभी भी आप आएंगे नहीं। आपको देवलोक में आपका जन्म होगा, ब्रह्मलोक में, और वहाँ से आपका कालचक्र से मुक्ति हो जाएगी। फिर एक है अरहंत, लास्ट स्टेज है अरहंत। अरहंत जब होता है तब यही जीवन के अंदर आपका जो कालचक्र से मुक्ति हो जाती है। आपका जो है निब्बाना जो है आप प्राप्त करते हैं। जो आपका जो मृत्यु होती है वो फिर आपकी जो है आखिरी मृत्यु होती है। तो इस तरह से हमको ये बताया जाता है। ये सारे सूत्रों में भी आपको बताया गया है किस तरह से एक जो व्यक्ति जब आप भावना सीखता है तो अपने मन के बारे में सीखने के बाद में किस तरह से इस तरह से आगे बढ़ता है और वो सारे दुखों से मुक्त होता है। तो बुद्ध का दूसरा कहना है कि वो एक ही चीज़ सिखाते हैं, वो है दुख और दुख से अंत। बाकी सारी चीज़ें वो उसके अंदर वो इंटरेस्ट लेते नहीं हैं। क्योंकि बुद्ध ने एक बार एक वन के अंदर प्रस्थान कर रहे थे तो उन्होंने एक हाथ में है ना कुछ पत्ते लिए, और वो पत्ते लेने के बाद उन्होंने बोला कि मैं जितना जानता हूँ, ये पूरे वन के अंदर जितने पत्ते हैं उतना मैं जानता हूँ, मगर मैं इतना ही पत्ते के जो है मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ क्योंकि इतना ही ज़रूरी है दुख और दुख से अंत के लिए। सो हम जो जानकारी दे रहे हैं वो सिर्फ इसी बारे में है कि आपका दुख किस तरह से उत्पन्न होता है, आपका और दुख का किस तरह संबंध है, और आप ये देख के आप जो भावना के बारे में जो आप कर रहे हैं देख के आपके बारे में आपको किस तरह से जानकारी मिलती है। जब आपको अपने बारे में जानकारी मिलती है कि मैं किस तरह से दुख अपने आप में पैदा कर रहा हूँ, तब आप क्या करेंगे, आपको पता चलेगा कि ये विष जो है ये मैं ही बना रहा हूँ, और ये विष का जो सेवन है ये भी मैं कर रहा हूँ। तो आप ये करेंगे, फिर ये नहीं करेंगे, आप छोड़ देंगे। तो उस हिसाब से ये आपका जो भावना है धीरे धीरे आपको आपका जो मन का जो है स्थिति है उसके बारे में जानकारी देगा, और आपका मन के जानकारी के बाद में आपको धीरे धीरे आपको पता चलेगा किस तरह से आपकी मन के जो विकार है उससे किस तरह से मुक्ति मिलती है। सो आपको ये जो इंस्ट्रक्शन है इसके बारे में कोई क्वेश्चंस हैं? कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, या कल्याण मित्र के बारे में कोई चीज़ समझ में नहीं आई है? हाँ? एक ही कल्याण मित्र को भेज सकते हैं क्या? हाँ, तो ये बात अच्छा आपने सवाल पूछा। ये जो शिविर है उसके अंदर आप एक ही कल्याण मित्र को लेंगे और वो कल्याण मित्र बन जाएंगे नहीं। ये शिविर के बाद में आप कोई भी कल्याण मित्र को भेज सकते हैं, मृत्यु को भी भेज सकते हैं, जो आपको कोई भी जेंडर का है उसको भेज सकते हैं, मगर इस जगह पे एक कल्याण मित्र रहना है और वही एक कल्याण मित्र अंत तक रहेगा। अभी ये जब आप मेडिटेशन करेंगे तो कुछ चीज़ें होगी, जब हम वो होगा तब हम जो इंटरव्यू लेंगे आपको हम पूछेंगे सवाल, तो हमें पता चलेगा कुछ चीज़ों के बारे में। तब हम बोलेंगे कि अभी आपको कल्याण मित्र को छोड़ देना है, आपको दूसरा हम प्रैक्टिस देंगे। ओके, तब वो कल्याण मित्र छोड़ना, तब तक आपको एक ही कल्याण मित्र रखना है। ओके, अगर कभी ऐसा लगता है कि यहाँ पे मेत्ता की भावना है और ये सिर की तरफ जा रही है और सिर से जा रहा है, तो उसको सिर से जाने देना है, कुछ करना नहीं है, उसको दबाने की कोशिश नहीं करनी है, या वापस यहाँ पे लेके आने की, हृदय में लेके आने की नहीं कोशिश करना है। और हमको जब इंटरव्यू में आएंगे तब हमको बताना है कि ये जो मेत्ता की भावना है सिर के अंदर गई है। तो हम लोग इस तरह से आपका जो जैसे जैसे आपका प्रोग्रेस होगा उस तरह से हम आपको बताएंगे। तो एक कल्याण मित्र ही रखना है, जो आपने कल्याण मित्र आपने सोचा है उस कल्याण मित्र को आपको रखना है। अच्छा, ये नोटबुक्स जरा दे दो ना लोगों को।
और पेन्स। सो आप भंतेजींनी आतापर्यंत ज्या गोष्टी सांगितल्या की थोड्याशा समराईज करतो. सगळ्यात आधी तर त्यांनी आपल्याला सांगितलं की हे हिलिंग मेडिटेशन आहे, राईट, स्माइलिंग मेडिटेशन आहे. त्यामुळं हे 10 दिवस आपल्याला हसत राहायचं आहे. आता हसत राहणं म्हणजे एकदम स्मित हास्य तर असायलाच पाहिजे, पण डिसिप्लिन पण पाहिजे. दुसरी गोष्ट भंतेजींनी सांगितली की नोबल सायलेन्स, राईट, म्हणजे आपल्याला हे जे 10 दिवस आहे हे आर्य मौन ठेवायचं आहे. आता मी पण तुमच्यासारखा एक स्टुडंट होतो. 4 दिवसापूर्वी आमची एक बॅच संपली, तर माझा स्वतःचा अनुभव मी तुम्हाला सांगतो. हे 10 दिवस जे लोक नोबल सायलेन्स ठेवतात, म्हणजे कोणत्याच प्रकारचं संभाषण कोणाशी करत नाही, तर ह्या ध्यानामध्ये खूप चांगला फायदा होतो असं त्यांचं सांगणं असतं. टेक्निकल किंवा मॅनेजमेंट रिलेटेड तुम्हाला कोणतीही डाऊट असेल, काही प्रॉब्लेम असेल, तर तुम्ही सेवकांना आम्हाला सांगू शकता. त्यानंतर आहे बघा क्वेश्चन अँड आन्सर सेशन दिलेलं असतं गांधीजींनी. तर ह्या पिवळ्या कलरच्या चीट आहेत ज्या आम्ही बोर्डच्या मागे ठेवणार आहे, ठीक आहे. तर तुमचे काहीही प्रश्न असतील तर तुम्ही त्याच्यामध्ये लिहू शकता. त्याच्यात फायदा असा आहे की आपल्याला इथे आपलं नाव नाही द्यायचं, त्यामुळं कसाही प्रश्न असेल बिनधास्त तुम्ही तिथे टाकू शकता. भंतेजी आणि सिस्टर माताजी तुम्हाला आन्सर करतील, ठीक आहे. त्यानंतर इम्पॉर्टंट सांगितलं भंतेजींनी 6R म्हणून. आता बऱ्याच लोकांना माहिती असेल, पण मी एकदा रिपीट करतो. 6R म्हणजे इंग्लिशमधले R आहेत ते. फर्स्ट वन इज रेकॉग्नाइज. आता ध्यान करताना आपल्याला ओळखायचं आहे की आपल्या मनात काय उत्पन्न झालेलं आहे, म्हणजे ओळखायचं आपल्या मनात कुशल चित्त उत्पन्न झालं की अकुशल झालं, म्हणजे वाईट विचार आहे की चांगला विचार आहे. वाईट विचार असेल तर तो ओळखल्यानंतर आपल्याला तो रिलीज करायचा आहे. रिलीज म्हणजे कसं? रिलीज म्हणजे तो कंटिन्यू सुरू राहणार मागे का लगेच असं नाही होऊ शकत ना की रिलीज करू शकत. एवढं मला असं वाटतं सगळ्या कंट्रोलमध्ये नाही. म्हणून विचारते की म्हणजे रिलीज म्हणजे नेमकं काय? रिलीज का मतलब क्या है कि आप जो है उसके ऊपर आपका ध्यान नहीं रहेगा. जैसे मैंने बताया कंसंट्रेशन उधर नहीं लेके जाओगे. सो आपका क्या है रिकॉग्नाइज कब होगा कि आपका पूरा ध्यान जो है आपका जो भी विचार आया उसके ऊपर चलेगा. तो आप उस विचार के ऊपर का ध्यान आप निकाल देंगे, ओके. और आपका ध्यान कहाँ लेके आएंगे? यहाँ पे लेके आएंगे. तो यहाँ पे क्या करेंगे? रिलैक्स करेंगे. यहाँ पे से ध्यान क्या कहाँ आएगा? स्माइल पे आएगा. आप स्माइल करेंगे. स्माइल के बाद में कहाँ था? ध्यान पे आपका हृदय पे आएगा, मेत्ता रहना चालू करेंगे. सो आपका ध्यान जो है वो हटाना, वो रिलीज है. उसको यहाँ पे रिहा कहा गया है. ये शायद इसके ये भी थोड़ा कम है, आप देख लो कितना है. सो ये जो आप प्रोसेस करते हैं इसे राइट एफर्ट कहते हैं या सम्मा वायाम, ओके. सो ये राइट एफर्ट जो है ये बुद्ध ने बताया गया टेक्निक है, उसी को हम एक मॉडर्न तरीके से आपको बता रहे हैं. हमारे गुरुजी ने इस तरीके से सिखा रहे थे, तो कोई उनके स्टूडेंट ने उन्होंने सजेस्ट किया कि ये शिक्षा, तो ये अभी आप दे दीजिए सबको. ऐसा रहेगा तो आप आओ ये दे दो एंड यू कैन कंटिन्यू समराइज. अशा प्रकारे रिलीज काय करायचं, तर तो कोणतंही कुशल चित्त अकुशल झालं, अकुशल चित्त असेल तर त्याला रिलीज करणं म्हणजे तो विचार तिथेच थांबवायचा आहे. विचार थांबला की रेकग्नाइज, रिलीज, रिलॅक्स, म्हणजे त्याला शारीरिक तो जो अकुशल चित्त आहे, अकुशल विचार आहे, त्यामुळे आपल्या मनात आणि शरीरात जो ताण निर्माण झालेला आहे त्याला तिथं रिलॅक्स करायचं, म्हणजे शिथिल करायचं. रिलॅक्स केल्यानंतर रिस्माइल करायचं. आता भंतेजींनी सांगितलं की स्माइल कधी कधी आपल्याला स्माइलिंग होत नाही नॅचरली, मग जबरदस्ती पण करायचं लाईक दिस. जबरदस्ती केल्याने काय होतं की आपलं जो ब्रेन आहे त्याचे जे 2 पार्ट आहेत ते शिथिल होतात ऑटोमॅटिकली, म्हणजे नकारात्मकता निघून जाते थोड्यापुरती. रिलॅक्स के बाद रिस्माइल के बाद रिटर्न. You just have to return to the object of meditation. मग तुम्हाला ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन दिलेले आहेत वेगवेगळे. जसं की आता त्यांनी पहिल्यांदा ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन सांगितलेलं आहे तुमचा कल्याण मित्र, ज्याला इंग्लिशमध्ये स्पिरिच्युअल फ्रेंड बोलतात.
आता कल्याण मित्र कसा निवडायचा, तर हे तुम्हाला इन्स्ट्रक्शन त्याच्यात दिलेले आहे. म्हणजे तो जर तुम्ही जर पुरुष असाल तर पुरुष असायला पाहिजे, महिला असेल तर महिला. आता ही जी प्रत्येक गोष्ट आपल्याला भंतेजींनी सांगितली आहे त्याच्यामागे कारण आहे, सायंटिफिक कारण आहे, वैज्ञानिक कारण. ठीक आहे. तर मग त्या कल्याण सगळ्यात आधी तर 10 मिनिट आपल्या स्वतःला मैत्री द्यायची, म्हणजे स्वतः शांत व्हायचं. मग जेव्हा आपण आनंदित असू तेव्हाच आपण आनंद आपला वाटू शकतो. मग तो कल्याण मित्राला द्यायचा आहे, जो कल्याण मित्र आपल्याला खरंच चांगलं वाटतं, ज्याची आठवण काढल्यानंतर खरंच मनामध्ये मुदिता म्हणजे एकदम मस्त वाटतं, तर त्या कल्याण मित्राला द्यायचं. द्यायचं म्हणजे काय करायचं नेमकं? क्या देना है, क्या मतलब क्या सोचना है? सोचना नहीं, आप अगर आप इसको फीलिंग पेनिट्रेशन बोलते हैं, पहले आप फील कर रहे हैं, अपने आप को फील कर रहे हैं, तो आपको ऐसा विश करना है कि ये इस तरह ही मेरा फ्रेंड भी खुश रहे, उतना आपको बोलना है. और एक बार बोलने के बाद में ये जो फीलिंग है उसको आपको ऐसा इमेजिन करना है कि हाँ फ्रेंड को जा रहा है, या ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि आपका फ्रेंड जो है आपके हार्ट में है और आपके हृदय में है और आप उसको मेहता दे रहे हैं. तो दोनों जैसे भी आप ये कर सकते हैं. तो इसको आपको कोई भेजना है, मीन्स ऐसा कुछ आपको पुश नहीं कर रहे हैं किसी को. जैसे ये कैंडल है, कैंडल जल रहा है, तो यहाँ पे वो लाइट जो है कैंडल से, वो कैंडल का लाइट तो हर जगह पे जा रहा है ऑटोमेटिकली, उसके लिए वो कैंडल कुछ नहीं कर रहा है, वो सिर्फ जल रहा है. तो उस तरह से आपको कैंडल की तरह रहना है. जो आप मेहता का भावना है वो आपका मेहता का भावना आपके अंदर रहेगा और वो वहाँ पे जा रहा है, आपका सिर्फ ऐसा विश रहेगा, आपका जो है विश रहेगा कि मेहता का. तो आपका मन का जो अटेंशन है, आपका मन का जो ध्यान है वो कहाँ पे रहेगा? मेहता पे रहेगा. सो मेहता आपका कल्याण मित्र को आपको जाता रहेगा. ओके, वो कौन से मैकेनिज्म से जाता है वो सब आपको ये सोचना नहीं है. सिर्फ आपका ये अटेंशन के बारे में है, आपका ध्यान के बारे में है, किस तरह से आपका ध्यान किसी चीज़ पे रहता है, किस तरह से दूसरी चीज़ पे जाता है. ओके, येस. तर अशा प्रकारे आपल्याला ही जी प्रोसेस आहे ही होल प्रोसेस रिपीट करायची आहे. 6R ज्याला बोलतात. याच्यानंतर परत तुम्हाला इन्स्ट्रक्शन दिले जातील. 6R म्हणजे ह्या संपूर्ण विद्येचा गाभा मानला जातो, त्यामुळं खूप इम्पॉर्टंट अशा ह्या 6 स्टेप आहेत. ठीक आहे. त्यानंतर त्यांनी सांगितले 2 प्रकारचे हिंड्रन्सेस. हिंड्रन्सेस म्हणजे अडथळे. आता ध्यानाला बसल्यानंतर अडथळे खूप येतात, पण यांनी कॅटेगराईज केलं 2 प्रकारांमध्ये. एक म्हणजे आपलं मेडिटेशन पेन आणि दुसरं म्हणजे आपलं फिजिकल पेन. आता मेडिटेशन पेन म्हणजे काय, तर त्याला कसं ओळखायचं? आता तुम्ही बसून होतात राईट, बसल्यानंतर ध्यानाला बसल्यानंतर अर्धा पाऊण तासानंतर जेव्हा तुम्ही उठून सरळ निघून जाल तर बॉडीमध्ये काहीच हलकं नसतं, त्रास होत नाही. ते झालं तुमचं मेडिटेशन पेन. और दुसरा पेन होता है फिजिकल पेन. आता तुम्हाला खूप त्रास होतोय, कणत कणत जबरदस्ती बसलोय कोणीतरी सांगतोय म्हणून, तर ते पेन नको, वो पेन नहीं होना चाहिए, राईट. तर मग अशा वेळी तुम्ही ह्या प्रत्येक गोष्टी डिस्कस करू शकता. जेव्हाही प्रॉब्लेम येतील साधने संदर्भात तर तुम्ही बिनधास्तपणे प्रश्न विचारू शकता. आता माझं स्वतःचं उदाहरण सांगतो मी. ह्या चीट्स का सगळ्यात जास्त सबसे ज़्यादा मैंने यूज़ किया है बनते इसका, क्योंकि यहाँ पे हमें अपना नाम नहीं लिखना होता है. तर मग तुमचे जेही प्रश्न आहेत साधने संदर्भात बिनधास्तपणे तिथे जाऊन टाकून द्यायचे. ठीक है. ओके. और एक चीज़ हम बताएंगे कि जो आपका जो अभी जो 24 घंटा है वो आपका सबसे कठिन होगा, क्योंकि आपका मन जो है एक तरीके से काम कर रहा है, आप उस मन को दूसरी तरीके से काम करने के लिए कह रहे हैं. तो आपको 2 जो है आपको कठिनाइयाँ आपको आएगी. एक है नींद. ओके, आपको ऐसा लगेगा कि मुझे अभी नींद आ रही है बहुत, उसको आपको स्लीपीनेस जो है या नींद आना वैसा. और दूसरा चीज़ है मन जो है विचलित होना, रेस्टलेसनेस. आपको ऐसा लगेगा कि अभी मैं क्या करूं, मैं उठ के मुझे जाना चाहिए, ऐसा लगता है. तो दोनों चीज़ों का जो है चीज़ जो है इसके अंदर आपको एक ऊर्जा की चीज़ें हैं. तो उसके अंदर क्या है, एक चीज़ में ऊर्जा कम है तो आपको नींद आ रही है, दूसरी चीज़ में ऊर्जा ज़्यादा है तो आपको विचलित हो रहा है मन. ओके, तो आपको ऊर्जा को समझना है. और हर एक चीज़ का जो बैलेंस है वो है स्माइलिंग. तो आपको स्माइलिंग इसको समझना है.
तो जैसे आप अगर समझो आपको ऐसा लगता है नींद आ रही है, तो पहले आप क्या कर सकते हैं, आपका शरीर को जो है ऐसा सीधा रख सकते हैं। ये जो है ओवर स्ट्रेट बोलते हैं, ओवर स्ट्रेट ऐसा। जब आप ओवर स्ट्रेट रखते हैं तो जैसा नींद आता है तो आपको समझ में आता है कि नींद आ रहा है, तो आप अपने आप को संभाल सकते हैं। तो ओवर स्ट्रेट बैठना एक चीज़ है। दूसरा चीज़ है, आप अपना जो कल्याण मित्र के बारे में और ज़्यादा अच्छे तरह से सोचना है आपको, और आपको रुचि लेनी है उसमें कल्याण मित्र के बारे में। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको बहुत नींद आ रही है, तो आप क्या कर रहे हैं, उसके अंदर एनर्जी डाल रहे हैं। सो आप एनर्जी डालेंगे तो आपका जो नींद का जो है वो आपको जाएगा। तो आप पहले तो आप ओवर स्ट्रेट बैठेंगे, दूसरा है ज़्यादा रुचि लेंगे अपने कल्याण मित्र के अंदर। और अगर ऐसा लगता है कि बहुत समय तक आपको बहुत नींद ऐसा लग रहा है, तो फिर आप उठेंगे और पहले आप जो वॉकिंग करते हैं आप, तो जैसे आप वॉकिंग करते हैं तो ऐसा वॉक करते हैं, फिर ऐसा रुकते हैं और फिर ऐसा पीछे वॉक करते हैं। तो ऐसा अगर आप 10 कदम बढ़ते हैं और 10 कदम पीछे बढ़ते हैं, तो आपका जो स्लीपीनेस है, जो आपका नींद आना है, वो थोड़ा निकल जाता है। फिर आप अपना मुंह जो है पानी से भी धो सकते हैं, उस तरह से। ऐसे बहुत सारी चीज़ें बताए गए हैं। बाहर बैठ सकते हैं, खुले आसमान को देखते हुए, देखने के बाद में आप बंद कर सकते हैं, तभी आपको स्लीपीनेस आपको कम होता है। तो ये आपका स्लीपीनेस के बारे में। अगर आपका मन विचलित होता है तो आपको क्या करना है, एनर्जी उससे निकालना है। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा स्माइल करना है, स्माइल ज़्यादा करना है, और आपका जो है जो जितना हो सके उतना आपको रिलैक्स के ऊपर ध्यान देना है। रिलैक्स करने के लिए बॉडी को रिलैक्स करना है, माइंड को रिलैक्स करना है, और जितना हो सके उतना आपको उसके बारे में, रिलैक्सिंग चीज़ों के बारे में आपको सोचना है। तो आप जो एनर्जी उसके अंदर से आप निकाल रहे हैं, तो आपको जो 24 घंटे हैं वो सबसे ज़्यादा आपको प्रॉब्लम रहेगी। इसलिए हम कल जो आपको सूत्र सुनाएंगे वो जो है बाधाएं के बारे में है, जो आपको बाधाएं आती हैं उसके बारे में। तो आपको और जानकारी मिलेगी किस तरह से बाधाएं आती है, किस तरह से आपको बाधाएं आपको ये करते हैं। और कोई भी चीज़ को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है। ये सीरियस है मेडिटेशन, मगर इसे सीरियसली लेना नहीं है। आपको स्माइल करना है, खुश रहना है, और जितना हो सके उतना आपको सोचना है कि मैं कुछ दान दे रहा हूँ। ये जो मेडिटेशन है ये दान का मेडिटेशन है। तो हम मेत्ता अपने आप को भेजते हैं, और उसके बाद में ये मेत्ता हम पूरी समय हम किसी और को दे रहे हैं, हम किसी को दान कर रहे हैं। तो उसके बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा रुचि लेना चाहिए। तो उसी हिसाब से आपको ये सोचना चाहिए। बुद्ध ने कहा, जब वो बोधिसत्व भी नहीं थे, उससे पहले की बात वो बताते हैं कि ये जो मेत्ता ध्यान जब करते हैं वो सबसे ज़्यादा आपको पुण्य प्राप्त होता है। अगर आप ये मेत्ता ध्यान करते हैं तो अगर आपने अश्वमेध यज्ञ होता है, वो अगर यज्ञ करते हैं उसमें जितना पुण्य होता है, आप 1 मिनट आप ये मेत्ता ध्यान करेंगे उतना पुण्य आपको मिलेगा। वो तो बार बार कहते हैं कि सबसे ज़्यादा पुण्य आप अगर कमा सकते हैं ये है मेत्ता ध्यान से। तो आपको ये सोचना चाहिए कि इतना पुण्य का काम है ये करना, क्योंकि ये दान का काम है। तो आप